अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर को गोली कितने फासले से लगी, कातिल का जो असल प्लान है वो पकड़ा गया है। 11 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी ये ऐलान नहीं किया गया कि कत्ल किया गया है, किस तरह से कत्ल किया गया, ये मामला क्या है, पुलिस के अंदर से कौन है ऐसा जो रिपोर्ट को रोके हुए है, रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। 25 साल के लिए घर, गाड़ी, पेट्रोल, 3 गनमैन, 3 ड्राइवर्स, 3 जो है वो घरेलू मुलाजमीन, हैरानकुन डेवलपमेंट आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। वफाकी दल हुकूमत के एसपी अदील अकबर की पुरस्कार मौत का तयन 11 रोज़ गुजरने के बाद भी नहीं हो सका। अब जी कत्ल है या ख़ुदकुशी है या हादसाती मौत, इसके तयन के लिए तकरीबन 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई जाती है, जिसमें शामिल DIG ऑपरेशन तारिक जवाद और DIG हेडक्वार्टर्स हारून जोया की रुखसत पर होने की वजह से 4 नवंबर को भी रिपोर्ट मुकम्मल होना मुमकिन ना हो सका। यानी कि इकट्ठे ही रुखसत हो गई, रिपोर्ट भी मुकम्मल ना हो सकी। बड़ी अजीब सी बात है। 3 DIG और AIG लीगल जुमे 24 अक्टूबर से जो है मुख्तलिफ पहलुओं पर इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। अब असल सवाल जो है वो क्या है? असल सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी SP की मौत का सबब बनने वाली गोली कितनी दूर से लगी और इसका एंगल क्या था। इसका जवाब हर एक को चाहिए और इसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट में इन सवालों के यकीनन जवाब जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन क्या अब आवाम के सामने, दुनिया के सामने ये चीज़ें रखी जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ था। ये पहले ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, पूरी कहानी जो है वो गाड़ी के अंदर से निकाली गई, ख़ुदकुशी की है। जब लोगों ने सवाल उठाया कि भाई पागल हैं आप, अपना सर्विस रिवॉल्वर छोड़ के वो राइफ़ल से ख़ुदकुशी करेंगे, वो भी खुद की नहीं है और राइफ़ल इतनी लंबी होती है, इतनी बड़ी होती है, वो उठा के पेशानी पर मारकर कैसे जो है अपनी जान ले सकते हैं। फिर अब एक नई कहानी जो है वो सर्कुलेट करवाना शुरू की है कि हादसाती मौत है। हमारी वीडियोस के नीचे आके लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि हम उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं और आपको नहीं पता, ये तो एक हादसा है, और इतना कैजुअल ले रहे हैं, वो इतनी कैजुअली बात कर रहे हैं जैसे कि हादसा एक इंसान की जान ना हो गई, कोई भेड़ बकरी हो गई। भेड़ बकरी भी इतनी कीमती होती है भाई। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, वो भी उनके लिए बड़ी जो है कुत्ता बिल्ली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इंसान की जान जो कि SP था उसकी कोई अहमियत नहीं है। बड़े आराम से नीचे लिख रहे हैं जी हादसाती मौत, अल्लाह की रज़ा थी। हादसाती मौत है तो किस तरह से हादसाती मौत है, बिल्कुल बताना चाहिए। किस तरह से ये हादसा हुआ आवाम को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि इतना काबिल पुलिस का अफसर जो है वो जान की बाजी हार गया और पहले कहते हैं ख़ुदकुशी कर ली, फिर डॉक्टर भी आके कहता है कि जी वो पागल था, पागल साबित करने की कोशिश की। जब अवाम पागल नहीं बनी तो फिर आपने कहानी सुना दी कि जो है वो हादसा है। तो हादसा किस तरह से हुआ, हम सबको पता होना चाहिए कि हादसा किस तरह से हुआ। अवाम ये सवाल पूछ रही है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इसके साथ साथ कुछ हैरानकुन डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं और नया बंटोरा बॉक्स खुला है इन डेवलपमेंट्स के बाद। अभी तक SP अदील के कत्ल की इंक्वायरी चल रही है और कोई नतीजा सामने नहीं आया, या नतीजा आ गया है, अवाम के सामने नहीं लेकर आना चाहते। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने एक अहम फैसला कर भी लिया है। पुलिस ऑफिसर SP अदील अकबर की बेवा को हुकूमत ख़ुसूसी मराद देने का फैसला किया है। महकमे पुलिस की जानिब से जारी ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक मरहूम ऑफिसर की बेवा को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में सरकारी घर लॉट कर दिया गया है, जबकि घर का तमाम खर्च जिसमें बिजली, गैस, टेलीफोन के बिल वो हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक बेवा को एक डबल कैबिन सरकारी गाड़ी जो है वो फराहम की गई है, जिसके लिए माहाना 1000 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। इसके साथ 3 गनमैन, 2 ड्राइवर, 1 बावर्ची, माली और स्वीपर भी उनकी खिदमत के लिए तैनात कर दिए गए हैं। ये तमाम मराद मरहूम अदील अकबर की रिटायरमेंट की मुद्दत तक जारी रहेंगे। SP अदील अकबर की उम्र तकरीबन 35 साल थी और अगले 20 से 25 साल तक उनकी फैमिली को ये तमाम तर सहूलियात, जिसमें आप यहाँ पे देखें कि 3 गनमैन हैं, 2 ड्राइवर हैं, बावर्ची, माली, स्वीपर, और उसके अलावा जो बाकी मराद मैंने डिस्कस किए आपको बताएंगे, जो इस वक्त जो है जो हुकूमत ने मराद देने का फ़ैसला किया है वो जो है दी जाएंगी। तो आप देख लें कि 20 से 25 साल तक उनकी फैमिली को ये सहूलियत फराहम कर दी गई हैं। अदील अकबर का ताल्लुक़ ज़िला गुजरात से था। बड़े काबिल, बड़े ही मेहनती, बड़े ही निडर किस्म के ऑफिसर थे। वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 46 कॉमन के ऑफिसर थे। उनकी एक साल की जस्ट 1 साल की नन्ही सी बेटी भी है। SP अदील अकबर को ड्यूटी के दौरान पुलिस की गाड़ी में गोली किसने मारी, इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात अभी तक जारी है। जिस तरह से एकदम से मराद देने का फ़ैसला किया, लगता है
कि तहकीकात भी सामने आ चुकी हैं, पता भी चल चुका है कि गोली किसने मारी, और फैमिली को सुकून से जो है वो बता भी दिया गया है कि हादसा कहाँ पर, किस तरह, किसकी वजह से हुआ, ये जो भी कहानी थी। एसपी अदील अकबर की मौत के 9 रोज़ बल्कि 11 रोज़ तक हो चुके हैं, अभी तक वाक़े की FIR दर्ज नहीं हो सकी। एहलकारों को भी आला अफसरान ने जो है हब्से बेजा में रखा हुआ। अगर एहलकार मुल्ज़िमान हैं तो अदालत पेश क्यों नहीं उनको किया गया? अगर वो बेगुनाह हैं तो कौन सा कानून इजाज़त देता है कि 9 से 10 दिन से उनको हब्से बेजा में रखा गया है? इनको मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लाया जा रहा? इन तमाम जो इक़दामात से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अंडर द टेबल बहुत सारी इम्पॉर्टेंट कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और केस को दबा दिया गया है। जो बोलने की कोशिश भी करेगा उसके मुंह में कुछ ना कुछ जो है वो डाल के या डरा के बंद करवा दिया जाएगा मामला। मैं कोई नतीजा अख़ज़ डेफिनेटली नहीं करना चाहती, ना करूँगी, ना ही दुखी फैमिली के लिए तल्ख़ जो है अल्फाज इस्तेमाल करना इस वक्त मुनासिब है, ना चाहती हूँ। लेकिन जी हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि एसपी अदील अकबर का जो कातिल है वो कौन है, क्या मामलात हैं, कहाँ पे हो सकता है, किस तरह का हो सकता है। इससे ज़रूरी ज़िंदगी में मूव ऑन करना है। तो अब क्या कहें इस पर। बिलाल पाशा केस कभी भूल नहीं सकता, उसमें भी यही सब कुछ हुआ था और यही साबित करने की कोशिश की थी कि फैमिली ही जब सत्तू पी ले तो फिर इंसाफ, कौन सा इंसाफ, जाने वाला चला गया, हमें अपनी सहूलियात जो है वो देखनी है। और यही बिलाल पाशा के केस में हुआ था कि सहूलियात देखी गई थी। बिलाल पाशा को नहीं अब दुनिया में तो क्या लेना देना, सब सत्तू पीकर बिलाल पाशा केस में चुप हो गए थे। दूसरी तरफ नूर मुकद्दम और दुआ ज़रा केस, फैमिली आखिरी दम तक लड़ती है और सारी दुनिया ने कह दिया कि आपकी फैमिली जो है वो तबाह हो जाएगी, आपकी बच्ची खुद भागी है। लेकिन दुआ ज़रा के वाले जो हैं ना सिर्फ उन्होंने साबित किया और कहा कि मेरी बच्ची को बरगला कर एक वाक़या गया, आज वो बच्ची एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रही है। तो जब तक आपकी फैमिली इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, इसी तरह सब कुछ होता रहेगा। अब नूर मुकद्दम के वालिद को देख लें। पाकिस्तान की 3 बड़ी अदालतें उस दरिंदा सिर्फ इंसान को सज़ाएँ मौत दे चुकी हैं। आसान नहीं था, 2-2.5 साल का अरसा। आज भी लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सज़ाए मौत मिलने के बाद भी अभी तक वो ज़िंदा है और उसको फांसी नहीं हुई। वो कहीं ना कहीं अप्लाई कर देता है। वालिद की हालत देखकर पता चलता है कि हर गुज़रते दिन के साथ वो अंदर टूट रहे हैं, ज़िंदगी उनकी कैसे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अपनी बच्ची के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, कोई बच्चा नहीं है, सबको सब समझ आती है। बिलाल पाशा केस में हमने बड़ा कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और जिस तरह से अभी हमारी वीडियोज़ के नीचे के फैमिली फ्रेंड है और कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है ये हादसा था, हम जानना चाहते हैं कि ये हादसा किस तरह से पेश आया। आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा। ये हादसा किस तरह से पेश आया होगा, कौन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।